Good morning, students. Myself, Dharmendra Vaishnav. Today, we will again resume our class by chapter 7 and topic number 4, effect of exercise on the muscular system. What is the topic for today? Effects of exercise on the muscular system. इसको हिंदी में हम मस्कुलर सिस्टम को मांसपेशीय तंत्र के रूप में जानते हैं. जैसा कि आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो सो यू आर कंफ्यूज अबाउट सम हिंदी वर्ड्स, बट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न द वर्ड दैट वी विल कॉल द मस्कुलर सिस्टम इन हिंदी मांसपेशीय तंत्र. तो इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव. व्यायाम मीन्स आपको अच्छे से पता है कि एक्सरसाइज को हम व्यायाम के रूप में जानते हैं. So now we will start our chapter. When we engage in physical activities regularly, some long-lasting changes take place in our muscular skeletal system also. जैसा कि हम जानते हैं कि मांसपेशियों के संकुचन और प्रसरण से हम सारी गतिविधियां संभव है. यानी हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और वापस से खींचते भी हैं और वापस एज इट इज़ अपनी स्थिति में भी वापस आते हैं. इसका जो प्रभाव है वो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है. वी नो ऑल द मूवमेंट्स आर पॉसिबल ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. इसका आदेश जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका द्वारा इसको मिलता है. तो वी नो, हम जानते हैं कि जितना भी मूवमेंट हमारे शरीर में होता है वो पॉसिबल हो पाता है कंट्रैक्शन की वजह से, रिलैक्सेशन और मसल्स की. मतलब मसल्स आपस में खींचते हैं और आराम करते हैं. इन दोनों चीज़ों के कारण हम अपना मूवमेंट कर पाते हैं. कमांड फॉर द मस्कुलर मूवमेंट इज पास थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो भी मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारे मसल्स को कमांड देनी होती है वो हमारा CNS ही कमांड देता है. आफ्टर रिसीविंग द कमांड, मसल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मेक द मूवमेंट पॉसिबल. आदेश प्राप्त होने के बाद हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि हमारी एनर्जी मैकेनिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है और उसके बाद हम अपनी बॉडी को मूवमेंट दे पाते हैं. Muscles not only make movement possible but also protect our internal organs and make our body beautiful by the improving posture. मसल्स न केवल हमारे शरीर में गतिविधियां उत्पन्न करते हैं या मतलब मूवमेंट करते हैं, बल्कि उनमें विभिन्न आंतरिक अवयवों की रक्षा भी करते हैं. हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी की भी रक्षा करते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने में भी मदद करते हैं. Now, along with muscles, skeletal system also determines the posture and shape of a person. मांसपेशियाँ जिसे हम मसल्स के रूप में जानते हैं के साथ साथ हमारी जो स्केलेटल सिस्टम होता है यानी हड्डी तंत्र होता है या अस्थि तंत्र होता है, वो व्यक्ति की मुद्रा आकार को भी सुनिश्चित करता है. यानी आदमी किस तरह से खड़ा होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको भी निर्धारित करता है. एंड द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम आज एज फॉलोज. जितने भी हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डी तंत्र के जो फंक्शंस हैं वो किस तरह कार्य करते हैं वो निम्नलिखित बिंदुओं में अंकित किए गए हैं. तो 6 पॉइंट्स आर हियर. आई विल गिव द नेम स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट है गिव शेप टू द बॉडी. स्केलेटल सिस्टम का जो मेन काम होता है वो शरीर को आकार देना होता है. सेकंड है बैलेंस द बॉडी वेट, शरीर के भार को संभालना. थर्ड है प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना. जितने भी आंतरिक हमारे अंग हैं उन सभी की रक्षा करना. फोर्थ है वर्क लाइक लीवर विद द हेल्प ऑफ मसल्स सो दैट मूवमेंट्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैन बी जनरेटेड. मांसपेशियों की सहायता से लीवर की भांति कार्य करना जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में गतिविधियां उत्पन्न की जा सके. यानी जो हमारे मसल्स हैं उन मसल्स को एज ए लीवर हम काम में लेते हैं और हमारी बॉडी को मूवमेंट करवा सकते हैं. हम नहीं, मतलब स्केलेटल सिस्टम्स कार्य को करवा सकता है. नाउ द
फिफ्थ, स्टोर मिनरल्स स्पेशली फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। खनिज लवणों के भंडारण का कार्य, विशेषकर फॉस्फोरस और कैल्शियम, इनको स्टोर करने का काम इसका होता है। नाउ द सिक्स एंड लास्ट पॉइंट, फॉर्म्स रेड ब्लड कॉर्पसेस ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं, में रक्त की लाल रक्त कणिकाओं जैसे आरबीसी का निर्माण करना कहते हैं। बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण करना भी इसका मुख्य कार्य माना गया है। नाउ मसल्स कंट्रीब्यूट टू अबाउट 45 डिग्री ऑफ आवर बॉडी वेट। मानव शरीर के कुल भार का अनुमानतः 45% भाग मांसपेशियों के कारण ही होता है। यानी हमारे जो मसल्स होते हैं उसी की वजह से 45% वेट हमारा होता है। अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी केवल 65% 55% हड्डी के वेट से ही काउंट होएगी। When we engage ourselves in exercise for a long duration regularly, following changes take place in the muscular system. जब हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं तब हमारे मांसपेशीय तंत्र यानी कि मसल्स सिस्टम जो है में कुछ दीर्घकालिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी लंबे समय तक दिखने वाले परिवर्तन हमें नज़र आते हैं, जैसा कि बॉडी बिल्डर्स की बॉडी के अंदर नज़र आते हैं। वो जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम लंबे समय तक देख पाते हैं। उनका गठीला बदन, उनके कट्स वगैरह जो होते हैं वो सब हम देख पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 10 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज देयर, मांसपेशीय मसल्स हाइपरट्रॉफी, जिसे हम मांसपेशीय अतिवृद्धि के नाम से जानते हैं। This occurs when the muscles increase in bulk and size. मांसपेशीय अतिवृद्धि का अर्थ है मांसपेशियों के आकार में बढ़ोतरी होना या बढ़ोतरी दिखाई देना। Hypertrophy is the result of an increase in the volume of contractile proteins, actin and myosin within the muscle cells so that they can contract with greater force. यह अतिवृद्धि संकुचनशील प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन के घनफल में वृद्धि के कारण होती है। यानी जो हम प्रोटीन्स लेते हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर इन मसल्स की साइज बढ़ती है। However, the number of muscles fibers stay the same. Number of fibers stays the same. जैसा कि कह रहा है कि however the number of muscles, भाई मसल्स की जो हमारी गिनती है वो तो वही रहती है, सेम एज इट इज़, जैसे नॉर्मल सभी के अंदर होती है। इन जनरल मेल्स हैव द ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द इंक्रीज इन मसल साइज एंड शेप ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लेकिन क्या कह रहा है कि फिर भी हमारे जो मांसपेशियों तंतुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उच्च स्तर के कारण मांसपेशियों के आकार में वृद्धि अधिक देखने को मिलती है। हमारे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो हार्मोन लेवल वो अधिक होता है, इस कारण से हमारे जो मसल्स हैं वो हमें बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं या बढ़ने की संभावना होती है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन ब्लड कैपिलरीज डेंसिटी, जिसे मांसपेशीय रक्त केशिकाओं के आयतन में वृद्धि के नाम से जानते हैं। आप इंग्लिश ज़्यादा बेटर रखें। ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन मसल्स थ्रू ए नंबर ऑफ वेरी स्मॉल कैपिलरीज विच स्प्रेड लाइक ए नेट। मांसपेशियों में रक्त का वितरण यानी जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत छोटी छोटी असंख्य केशिकाओं द्वारा होता है या कैपिलरीज द्वारा होता है, जो इनके एक सूक्ष्म जाल की तरह इनमें एक सूक्ष्म जाल की तरह फैली रहती है, जो हमारे मसल्स के अंदर एक छोटे से जाल की तरह फैली रहती है। दीज कैपिलरीज गेट द डिवाइडेड इन द कनेक्टिव टिश्यूज़। ये केशिकाएं संयोजक ऊतक में जाकर विभाजित हो जाती हैं, यानी कि वो टिश्यूज़ में जाके आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। When we are rest mode of capillaries remain closed, but during physical activities they open so that the blood could be flow as per the need. विश्राम की स्थिति में अधिकांश केशिकाएं बंद रहती हैं, कैपिलरीज बंद रहती हैं, किंतु जब कार्य करते समय या गतिविधियों के समय ये खुल जाती है। जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीज़ें कैपिलरीज खुल जाती हैं, जिसमें रक्त का प्रवाह आवश्यकता अनुसार पूरा किया जाता है। जितनी ब्लड की आवश्यकता होती है उतना ब्लड
कैपिलरीज द्वारा आगे पहुंचा दिया जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन टेंडन स्ट्रेंथ, टेंडन की शक्ति में वृद्धि। टेंडन्स आर tug bands of fibers connective tissues that are designed to withstand tension force along their length. टेंडन मजबूती संयोजी ऊतकों के दृढ़ बंध होते हैं जिनमें तनाव मूलक बल को सहने की क्षमता होती है। Like muscles, tendon adapt to muscular impact of regular exercise. मांसपेशियों की तरह टेंडन भी नियमित व्यायाम के प्रभाव से अनुकूलित रहते हैं या होते हैं। There is generally an increase in strength of tendons by regular exercise, but different type of training will exert different effect on muscles. Tendon complexes, नियमित व्यायाम से टेंडन की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का मांसपेशी टेंडन जटिलताओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यानी जितनी ट्रेनिंग हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे इन मांसपेशी टेंडन पर या मसल्स टेंडन के ऊपर अलग अलग इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। Ligaments and tendons increase in flexibility and strength with exercise, and the curricular cartilage and also become the thicker. व्यायाम करने से लिगामेंट्स और टेंडन की लोच और शक्ति में वृद्धि होती है, और मांसपेशीय तंत्र, जिसे मसल्स सिस्टम के नाम से जानते हैं, का एक और घटक उपास्थि, जिसे कार्टिलेज के जोड़ों को बांध कर रखती है, नियमित व्यायाम से बढ़ जाती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज इन मसल्स स्टोर, मांसपेशियों के भंडारण में वृद्धि, मसल्स का स्टोरेशन। मसल्स इंक्रीज देयर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी, their ability to use oxygen to produce energy with regular training. नियमित प्रशिक्षण से मांसपेशियों की उपचयन क्षमता या मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। This is achieved by an increase in the number of mitochondria organelles where aerobic exercise is produced within the muscle cells, which will increase the supply of ATP and increase in the quantity of enzymes involved in the production of ATP. नियमित प्रशिक्षण से मांसपेशियों की जो उपचयन क्षमता है, ऑक्सीजन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा मांसपेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस कहलाते हैं, जो कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ कोशिका से मतलब आप समझे, जो हमारे सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की काउंटिंग बढ़ा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होने से एटीपी आपूर्ति और एटीपी उत्पन्न करने वाले एंजाइमों की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। एटीपी जो सीधे सीधे हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है या हमारे एनर्जी को डेवलप करता है। तो मांसपेशियों, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू स्टोर मायोग्लोबिन इन इंक्रीजेज, मायोग्लोबिन इन लाइक द हीमोग्लोबिन एंड द कैरीज ऑक्सीजन। तो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की भांति होते हैं, जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करते हैं। यानी हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम मायोग्लोबिन का होता है, और जिससे हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। नाउ वी कम टू द फिफ्थ टॉपिक, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, जिसे हम लैक्टिक अम्ल सहनशीलता के नाम से जानते हैं। एनारोबिक ट्रेनिंग इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू
tolerate lactic acid and clear it away more efficiently. अवायवीय प्रशिक्षण के माध्यम से मांसपेशी लैक्टिक अम्ल को सहन करने और कुशलतापूर्वक बाहर निकालने में सक्षम हो जाती है. With endurance training, the capillary network is extended that allows the greater volume of blood to be supplied to the muscles and enrich them with oxygen and nutrients. The muscles are able to use more fat as a fuel source and they become more efficient at using oxygen. Means कठिन व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियां, ये जो हमारे मसल्स है, इनमें लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है जिसके कारण थकान का अनुभव होता है. जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उनमें लैक्टिक अम्ल के प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है, यानी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है लैक्टिक अम्ल को या लैक्टिक एसिड को फेस करने की, और वे जल्दी नहीं थकते हैं. और नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन आदि समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ता है. मांसपेशियों में ऐंठ का मतलब समझ रहे हैं आप, मांसपेशियों में खिंचाव होना, दर्द होना या क्रैम्प आना, वो ऐसी समस्या उनके साथ नहीं होती जो रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं. नाउ द 6 पॉइंट, इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होना. तो रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स. नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों की शक्ति और लोच में वृद्धि होती है, यानी हमारे जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है. इट अफेक्ट द साइज ऑफ मसल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. जैसा कि पहला बताया जा चुका है कि नियमित व्यायाम से मांसपेशियों के आकार और टेंडन व उपास्थि की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी हमारे लिगामेंट्स और जो टेंडन्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं. दिस मेक द मसल स्ट्रॉन्ग एंड एज वेल शेप्ड. इन सब का सीधा सा प्रभाव मांसपेशियों पर पड़ता है और मांसपेशियां सुदृढ़, सुगठित और शक्तिशाली हो जाती हैं. नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 7, प्रीटेंशन इन मसल्स. जिसे हम मांसपेशियों में पूर्व तनाव की स्थिति के रूप में जानते हैं. मसल्स ऑफ अ ट्रेन पर्सन रिमेन इन प्रीटेंशन. नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्व तनाव की स्थिति में ही रहती हैं. It means that they are ready to act at any time. अर्थात इनकी जो मसल्स होते हैं वो प्रत्येक क्षण क्रियाशील रहने के लिए तैयार रहते हैं, यानी हमेशा वो किसी भी वर्क को करने के लिए रेडी रहते हैं. स्टेट ऑफ प्रीटेंशन इज ऑल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ हाफ कंट्रैक्शन. पूर्व तनाव की स्थिति को हम अर्ध संकुचन की स्थिति भी कहा जा सकता है, यानी कि हाफ कंट्रैक्शन के रूप में भी जानते हैं. इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट अ पर्सन हु एक्सरसाइज रेगुलरली इज फिट एंड एक्टिव एंड द परफॉर्मेंस ऑल हिज और हर वर्क एफिशिएंटली. सरल शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में फुर्ती और तत्परता दिखलाता है. नाउ कम टू द 8th पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन रिएक्शन टाइम. प्रतिक्रिया समय में सुधार होना. दिस पॉइंट, द मसल्स ऑफ द ट्रेन्ड पर्सन रिमेन इन प्रीटेंशन स्टेट एंड बिकॉज ऑफ दिस ही और शी रिमेन्स एक्टिव थ्रू आउट द डे. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति की मांसपेशियां अर्ध संकुचन की स्थिति में, यानी कि प्रीटेंशन की स्थिति में होती है. इसी कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती कायम रहती है और वो भी दिन भर उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती का संचार बना रहता है. Another advantage of being in a pretension state is improvement in reaction time. मांसपेशियों के अर्ध संकुचन या रिएक्शन की स्थिति में रहने के का एक अन्य लाभ प्रतिक्रिया समय में सुधार होना भी है. A trained person react quickly in different situation. नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य में शीघ्र प्रतिक्रिया देता है, तुरंत वो अपने उस वर्क के लिए तैयार रहता है. फॉर एग्जाम्पल, ए वेल ट्रेंड रनर विल रन बिफोर अदर
others on hearing the fire from a pistol. उदाहरण के लिए यदि कोई धावक या रनर नियमित रूप से व्यायाम या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेता है तो वह फायर की आवाज़ सुनकर अन्य लोगों की अपेक्षा पहले भागेगा. Yes, we can see it everywhere. 9th, improves the posture. शारीरिक मुद्रा में सुधार होना. एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. व्यायाम करने से जहाँ मांसपेशियाँ सुगठित और सुदृढ़ और लचीली होती हैं, इफ़ अफेक्ट आवर पोस्चरल डायरेक्टली, वहीं इनका सीधा प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक मुद्रा पर भी पड़ता है, यानी हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी इसका सीधा सा प्रभाव दिखाई देता है. इंडिविजुअल इज एबल टू मेंटेन अ गुड पोस्चर वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग. वह उठते, बैठते, खड़े होते और चलते समय सही मुद्रा अपनाता है. इंडिविजुअल हु टेक पार्ट इन एक्सरसाइज डेली डोंट सफ़र फ्रॉम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़. ऐसा करने से उसके मुद्रा विकारों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. जो नियमित रूप से व्यायाम करता है उसके बैठना, उठना, चलना और खड़े होने की स्थिति बहुत सामान्य होती है और वो कभी भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी का शिकार नहीं होता है. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. यही नहीं, नियमित व्यायाम के द्वारा अगर डेली एक्सरसाइज करें तो अगर पोस्चरल डिफॉर्मिटी के शिकार हैं तो हम उस मुद्रा विकार को भी सही उपचार कर सकते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से. नाउ द 10th एंड लास्ट पॉइंट, स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीजेस. बाय टेकिंग पार्ट इन एक्सरसाइज रेगुलरली, स्पीड ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन इंक्रीजेस. जैसा कि 10th नंबर पॉइंट बताया, मांसपेशियों की गति या स्पीड और कार्यकुशलता में सुधार. नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों के कार्य करने की गति में तीव्रता आती है. एफिशिएंसी ऑफ मसल्स ऑल्सो इम्प्रूव्स. मांसपेशियों की कार्यकुशलता में भी सुधार आता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेंड एथलीट्स विल थ्रो द बॉल मोर स्किलफुली एज कंपेयर्ड टू एन अनट्रेंड एथलीट्स. उदाहरण के लिए एक प्रशिक्षित बॉलर अप्रशिक्षित खिलाड़ी की तुलना में बेहतर विधि से बॉल फेंकेगा. नॉट ओनली दिस, ड्यू टू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस मसल्स आर मॉडिफाइड दैट इम्प्रूव्स द स्पीड एंड स्किल ऑफ ए पर्सन. प्रशिक्षण व अभ्यास के माध्यम से उनकी मांसपेशियां बॉल फेंकने की क्रिया को अधिक कुशलता से करेगी. Hence, exercise improve the speed and efficiency of muscles. Not only this, due to the training and practice, muscular are modified that improves the speed and skill of a person. प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से ही उनकी मांसपेशियां बॉल फेंकने की क्रिया को अधिक कुशलता से करेंगी. यही नहीं, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से जो मसल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और स्पीड भी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति की गति और कार्यकुशलता में भी सुधार होता है, जिससे कि इसकी स्पीड और एफिशिएंसी भी मसल्स के अंदर बढ़ जाती है. नाउ टुडेज टॉपिक इज ओवर. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. And you students, you all watch it again, this video by YouTube, and in our next class we will leave a topic 5th, physiological changes due to aging, because this 5th topic is related by the CBSE for this session for you only. So we will study the 6th topic in our next class on 17th of August. The topic will be there, sports injuries, classification, causes and the prevention. हम स्पोर्ट्स में विभिन्न प्रकार की जो चोटें होती है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. वो कितने प्रकार की चोटें होती है, उनके क्या क्या कारण होते हैं चोटें लगने के, और उनसे उन चोटों से कैसे बचा जा सकता है. ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे.